आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। एक पल के लिए जरा आंखें बंद करके सोचिए। एक घनी, अंधेरी और तूफानी रात है। तेज बारिश हो रही है और पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही है। उस घुप अंधेरे में एक अकेला साया जान की बाजी लगाकर तेजी से भाग रहा है। ये कोई किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के पन्नों में दबी एक एकदम सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की शुरुआत है। अक्सर ये कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और उनके बड़े बड़े युद्धों की कहानियों से नहीं बनता। मतलब जरा सोचिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा और कई बड़ी बड़ी जीतें असल में उन लोगों ने हासिल की जो हमेशा परछाइयों में छुपे रहे, जिनके नाम इतिहास की किसी भी किताब में आपको सुनहरे अक्षरों में नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका काम इतना अहम था कि अगर वो ना होते तो आज इतिहास का रुख कुछ और ही होता। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, एक तरफ हमारे पास जाने माने राजा और उनकी विशाल सेनाएं हैं। उनकी बहादुरी के किस्से तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? लेकिन दूसरी तरफ वो गुमनाम जासूस और गुप्तचर हैं जिन्होंने बिना किसी पहचान के और बिना किसी तारीफ की उम्मीद के पूरी तरह से अंधेरे में काम किया। आज की हमारी इस चर्चा में हम ऐसे ही एक निडर गुप्तचर की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले 17वीं शताब्दी के उस मिशन पर एक नजर डालते हैं जो देखने में पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा था। बात उस समय की है जब चारों तरफ युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे। हमारी सेना छोटी जरूर थी, लेकिन सैनिकों के हौसले एकदम आसमान छू रहे थे। ऐसे नाजुक माहौल में महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया। उसे जो काम सौंपा गया ना, वह सुनकर ही दिमाग सुन्न हो जाए। उनका टारगेट था दुश्मन का एक ऐसा मजबूत किला जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऊंची ऊंची दीवारें, कड़े पहरेदार और खूंखार सैनिक। और काम क्या था? इसी किले के अंदर घुसकर अपनी सेना के लिए जीत का रास्ता तैयार करना। अब इस मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो था वेशांतर की कला, यानी रूप बदलने में एकदम उस्ताद होना। देखिए, इस गुप्तचर का सबसे बड़ा हथियार कोई चमचमाती तलवार या बंदूक नहीं थी, बल्कि माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेने की गजब की कला थी। वो कभी एक साधु, कभी एक लाचार भिखारी, तो कभी एक चालाक व्यापारी बन सकता था। किले में घुसने के लिए इस जासूस ने क्या किया? उसने दुश्मन की सेना में एक रसोइये यानी कुक का रूप ले लिया। अब महीनों तक चलने वाला ये काम कितना मुश्किल और सब्र वाला रहा होगा, आप सोच ही सकते हैं। खाना पकाते पकाते वो दुश्मन की सीक्रेट बातें सुनता रहा, बड़ी ही चालाकी से उनके नक्शे चुराता रहा और सबसे जरूरी काम, किले के उन कमजोर पॉइंट्स का पता लगाया जहां से असल में हमला किया जा सकता था। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ एक जासूस अकेले दम पर एक इतने मजबूत किले को भेद सकता है? जरा उस भयानक प्रेशर के बारे में सोचिए। दुश्मन के बिल्कुल बीचों बीच, सैकड़ों हथियारों से लैस सैनिकों के बीच महीनों तक एक मामूली रसोइये की तरह रहना। हर सुबह ये सोचकर उठना कि शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। हर पल पकड़े जाने का खौफ, मतलब एक छोटी सी गलती, चेहरे पर जरा सी घबराहट या मुंह से निकला एक गलत शब्द और सीधा मौत। और फिर समय आता है आधी रात के उस हमले का, जो सच में मौत के साथ एक खतरनाक खेल था। आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका महीनों से इंतजार था। आधी रात का वक्त था, किले में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और दुश्मन की पूरी सेना गहरी नींद में थी। उस अकेले गुप्तचर ने अपनी जान की पूरी बाजी लगा दी। बिना कोई भी आवाज किए उस अंधेरे में किले का एक भारी और गुप्त दरवाजा खोला गया। बाहर रात के अंधेरे में छुपी हुई अपनी सेना को अंदर आने का एक साइलेंट सिग्नल दिया गया। और फिर पलक झपकते ही एक ऐसा भयानक हमला हुआ कि जिस किले को दुश्मन अजय मानता था, वो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। एक ऐसी गुमनाम जीत जहां असली हीरो परछाई की तरह गायब हो गया। अगली सुबह किले की दीवारों पर अपना झंडा शान से लहरा रहा था। हर तरफ जीत की खुशी थी, जयकारे लग रहे थे। लेकिन वो जासूस जिसने इस नामुमकिन जीत को मुमकिन बनाया था, वो कहीं नजर नहीं आया। वो अचानक परछाई की तरह कहीं गायब हो गया, क्योंकि एक सच्चे गुप्तचर का सबसे बड़ा इनाम उसकी पहचान का हमेशा के लिए गुप्त रहना ही होता है। यह सिर्फ एक किले को जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के उन अनगिनत गुमनाम नायकों को हमारा एक दिल से सलाम है, जिन्होंने कभी किसी मेडल या अपने नाम की परवाह नहीं की। तो अगली बार जब भी आप इतिहास की किसी महान जीत के बारे में पढ़ें, तो खुद से ये जरूर पूछिएगा
कि क्या उस जीत के पीछे भी किसी गुमनाम परछाई का हाथ था।